आज 12 क्लास का एग्ज़ाम के लिए, मतलब 12 का एग्ज़ाम आ रहा है, 4-5-7 दिन के बाद ही एग्ज़ाम है, तो उस टाइप का हम क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें से MCQ भी लगभग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तुम लोग को पकड़ा जाए। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलिमेंट कितना पाया जाता है पृथ्वी में, उसमें 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में किसका अबाउंडेंस ज़्यादा होता है। अर्थ क्रस्ट में अबाउंडेंस किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो तुम लोग 1 नंबर में लिखना ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है 4 ऑप्शन में तो 1 नंबर में ऑक्सीजन में टिक लगा देंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दूसरा नंबर में सिलिकॉन देखना, इसका सिंबल SI होगा। अगर सिलिकॉन ऑप्शन में है, 4 एलिमेंट में अगर सिलिकॉन ऑप्शन में है तो 1 नंबर में लगा देंगे। ऑक्सीजन को हटा करके, ऑक्सीजन अगर नहीं दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया, एल्युमिनियम दिया, आयरन दिया, कॉपर दिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा? सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन के बाद होता है एल्युमिनियम, Al। अब सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर दिया हुआ है। पूछा कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी में कौन पाया जाता है, तो कौन होगा? सिलिकॉन। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे, इसमें दिमाग में याद रखना है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद होता है आयरन। आयरन का क्या लिखेगा सर? Fe। आयरन के बाद क्या होगा? Fe। Fe के बाद होता है कैल्शियम, Ca। इसके बाद होता है तुम्हारा सोडियम, क्या होगा फॉर्मूला? Na। तब होगा तुम्हारा पोटेशियम, K। तब होगा तुम्हारा मैग्नीशियम, Mg। तब होगा अदर एलिमेंट्स। ठीक है। यह एक पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट में कौन है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन है, पूछ दिया इसमें कि विच एलिमेंट हैज ग्रेटर अबाउंडेंस अंडर अर्थ क्रस्ट। अंडर अर्थ क्रस्ट 1 नंबर में ऑप्शन हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम, नहीं देगा Al सिंबल दे देगा। दूसरा नंबर में दे दिया सिलिकॉन, क्या दे देगा? Si। तीसरा नंबर में दे दिया आयरन, Fe। चौथा नंबर में दे दिया कॉपर, C। क्या ऑप्शन होगा तुम लोग? बी नंबर में आंसर होगा सिलिकॉन। एक क्वेश्चन तुम्हारा आना ही आना है इस पैटर्न पर, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा इससे आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हैलोजन एसिड, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? HI। तब कौन होता है? HBr। तब कौन होता है? HCl। तब कौन होगा? HF। अब पूछ दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसका क्या दे देगा बताओ तो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दे देगा तो क्या लिख देगा? सब उल्टा देगा कि नहीं उसका, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? HF। तब क्या हो जाएगा? HCl। तब क्या हो जाएगा? HBr। तब क्या हो जाएगा? HI। इस टाइप का क्वेश्चन एक देगा। उसके बाद क्या देगा? फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग नोमेनक्लेचर देगा। फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग नोमेनक्लेचर देगा, नोमेनक्लेचर देगा। अब बताओ कि COOH किस ग्रुप का है, तो बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसमें अगर पूछ दिया कि HCOOH का नाम बताओ तो इसका नाम क्या होगा? मिथेनोइक एसिड। आईपैक नेम की बात कर रहे हैं हम, क्या नाम होगा? मिथेनोइक एसिड। CH3COOH का नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। CH3CH2COOH का नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। उसी तरह बढ़ते चला जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। समझ में आया? दूसरा नंबर में CHO क्या लिखेगा सब? एल्डिहाइड। क्या लिखेगा सब? एल्डिहाइड। HCHO का नाम क्या होगा बताओ सब? तो मिथेनल। क्या नाम होगा? मिथेनल। CH3CHO का नाम क्या होगा? इथेनल। CH3CH2CHO का नाम क्या होगा? प्रोपेनल। मिथेनल को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? और फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मलिन। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मलिन। ये क्या काम करता है? बायोलॉजिकल स्पीसीज को प्रिजर्व करने का काम करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए आता है। OH। OH को क्या होगा? एल्कोहल। OH का क्या होगा? एल्कोहल। अगर बताओ तो CH3OH है तो क्या नाम होगा इसका? मिथेनोल। क्या नाम होगा? मिथेनोल। CH3CH2OH है तो क्या नाम होगा? इथेनोल। CH3CH2OH है तो क्या नाम होगा? प्रोपेन-1-ओल। क्या नाम होगा? प्रोपेन-1-ओल। अगर CH3CHOH CH3 दिया हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन-2-ओल। CH2OH दिया हुआ है तो क्या नाम होगा? इथेन-1,2-डाइओल। इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन-1,2-डाइओल। अगर दे दिया CH2OH CH2OH, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलोगे? प्रोपेन 1,2,3-ट्राइओल। ठीक है, अब देखो ये NH2 होगा तो क्या होगा? प्राइमरी एमाइन। NH2 होगा तो क्या होगा? प्राइमरी एमाइन। CH3NH2 क्या नाम होगा? मिथेनामाइन। मिथेनामाइन, या इसको बोलोगे एमिनोमीथेन। क्या होगा? एमिनोमीथेन। CH3CH2NH2 क्या नाम होगा? इथेनामाइन। क्या नाम होगा? एमिनो इथेन। इसी तरह तुम लोग बढ़ते चले जाओगे, प्रोपेनामाइन 1 एमिनो प्रोपेन हो जाएगा। जैसे यहाँ दे दिया CH3CH2NH2 क्या हो जाएगा? 1 एमिनो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। या क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 एमाइन। ठीक है, उसके बाद अब हम और लिख देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, अल्डिहाइड हुआ, एल्कोहल हुआ, एमाइन हुआ तुम लोगों के लिए। उसके बाद हेलो अल्केन का तो तुम लोगों को नोमेनक्लेचर आता है। हेलो अल्केन में क्या लिखते हैं हम लोग? हेलो अल्केन पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेलो अल्केन। तो अगर CH3Cl दिया हुआ है तो क्या नाम लिखेगा सब? क्लोरोमीथेन। क्या लिखेगा सब? क्लोरोमीथेन। अगर दे दिया CH3CH2Br का नाम क्या हो जाएगा बताओ तो सब? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन। इस टाइप का क्वेश्चन। ब्रोमोइथेन, क्या 2 कार्बन है भाई? 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा? ब्रोमोइथेन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग को इस पर रहेगा, एक क्वेश्चन तुम लोग का इस पर रहेगा, या एक क्वेश्चन यह भी हो सकता है, दोनों में से कोई पूछ देगा। रिड्यूसिंग पूछेगा, ऑक्सीडाइजिंग पूछेगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग नोमेनक्लेचर रहेगा।
अब आएगा कि किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना नहीं होता है। इसको नोट कर लो, उसके बाद हम बताते हैं तुम लोगों को। अब हम लोग कीटोन पर बात करते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ सब? CO, CH3, CO, CH3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसीटोन। लेकिन आईयूपैक नेम क्या होगा इसका? प्रोपेनोन। CH3, CH2, CO, CH3, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोन। क्या नाम होगा? ब्यूटेनोन। CH3, CH2, CH2, CO, CH3, इसमें 5 कार्बन आ गया। इसमें लिखोगे पेंटेन 2 ओन। क्या लिखोगे? पेंटेन। का कि मेटामेरिज्म बना सकता है। CH3, CO, CH2, CH3 क्या बना देगा? पेंटेन 3 ओन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से तुमको एकदम दिमाग में रखना है, अल्डिहाइड दिमाग में याद रखना है, कीटोन दिमाग में याद रखना है, एमाइन दिमाग में याद रखना है, हेलो अल्केन तो तुमको आता है। अब जैसे देखो, इसका नाम OH है, इसको क्या बोलेंगे? फिनोल। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। कब? तो जब फिनोल का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो तू लोग इसको क्या बोलेगा? कार्बोलिक एसिड बोलेगा। फिनोल को क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बोलिक एसिड। अब बताओ इसको, इसका नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा? बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसका आईयूपैक नेम अगर पूछा तो इसको हम लोग लिखेंगे बेंजेनल। क्या लिखेंगे? बेंजेनल। अब यहाँ जो क्वेश्चन आया, इसका नाम जो होगा, इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा? बेंजोइक एसिड। अगर जनरल नेम पूछा तो, आईयूपैक नेम नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? बेंजेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? बेंजेनोइक एसिड। यहाँ NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या लिखते हैं हम लोग? एनिलीन। इसका नाम क्या होगा? बेंजेनामाइन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजेनामाइन। अब यहाँ देखो, OHCHO, ठीक है? OHCHO, या इसको ऐसे भी दिया जाता है, प्रकाश गड़बड़ा जाएगा कि सर ये कैसे हो गया। तो 1-2 पोजीशन पर अर्थो होता है। इसका नाम क्या होगा? सेलिसाइल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या लिख देगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल। क्या नाम लिख सकता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल। इसको देखो, यहाँ OH है, यहाँ COH देगा, और क्या देगा? यहाँ दे देगा OH, और यहाँ क्या दे देगा? COOH। इसका नाम क्या होगा? सेलिसाइलिक एसिड। क्या नाम होगा इसका? सेलिसाइलिक एसिड। इसका नाम क्या लिख सकता है सब? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। बेंजेनोइक एसिड। अब सेलिसाइलिक एसिड को किस प्रोसेस से बनाते हो? तो कोल्ब सीमिट रिएक्शन से बनाते हो। सेलिसाइल्डिहाइड किससे बनाते हो? बताओ सब। रीमर टाइमेंस रिएक्शन से बनाते हो। क्या बनाते हो? रीमर टाइमेंस रिएक्शन से बनाते हो। ठीक है, रीमर टाइमेंस रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं? सेलिसाइल्डिहाइड। और कोलसीमिट रिएक्शन से क्या बनाते हैं हम लोग? सेलिसाइलिक एसिड। वो रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोग को पढ़ाया गया होगा रिएक्शन में। अब देखो, इस तरह का नोमेनक्लेचर जनरल पूछेगा। बात समझ में आया? एक और क्वेश्चन पूछता है, इसका नाम पूछता है NHCOCH3 4-एसीटामाइडोफिनोल। इसको हम लोग बोलते हैं पैरासीटामोल। ये कौन सा काम करता है? एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। दूसरा नाम पूछता है एस्पिरिन। OCOCH3COOH। यह क्या हुआ भाई? एस्पिरिन। एस्पिरिन कौन सा काम करता है?
एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक एंड क्या करता है भाई, एनाल्जेसिक काम करता है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक काम करता है। एक जगह तो लोगों कलेक्ट कर दिए। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, इसमें तुम्हारा जेनॉन का कंपाउंड खूब पूछता है, जेनॉन का कंपाउंड खूब पूछता है क्वेश्चन में। जैसे पूछ दिया HCF2, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो तुम लोग को आता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 8 + 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 10 = 5। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ तो, sp3d। क्या होगा, sp3d, लेकिन इसका शेप लिखोगे लीनियर। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका होगा क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा, sp3d है तो क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, TBP। लेकिन शेप अगर पूछा, ज्योमेट्री पूछा तो क्या लिखोगे, लीनियर। याद रखोगे, ठीक है ना, हम लिख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन है HCF4, तो क्या लिखोगे 1/2 8 + 4 = क्या हो जाएगा 1/2 12 6। क्या आ जाएगा बताओ तो, sp3d2। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा बताओ तो तुम लोग, ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड। sp3d2 का क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आना ही। HCF4 पूछे, HCF2 पूछे, HCF6 पूछे, लेकिन स्ट्रक्चर से तुम लोग को ज्योमेट्री अलग याद रखना है, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या होगा उसका, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। HCF6, HCF6 क्या होगा भाई, 1/2 इंटू 8 प्लस कितना हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, 1/2 प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका बताओ तो, HCF6 8 6 14 सही लिखे हम लोग, 7 आया तो क्या आया भाई, सही लिखे हम लोग, सही है, हम लोग जा रहे हैं। क्या आ जाएगा बताओ तो, sp3d3, लेकिन d 3 3 6 1 7 सही है। 8 6 14, 14 में 2 से निकल के तो 7 आया, सही आ रहा है हम लोग, sp3d3। लेकिन इसका शेप होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम हो जाएगा भाई, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। याद रखिएगा, क्या लिखिएगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब आइए HCO3, क्या होगा बताओ तो सब, 1/2 इंटू 8 क्या होगा बेटा 4। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3। स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या हुआ, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा, पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगा, पिरामिडल। ठीक है। HCO4 बताओ सब क्या होगा, 1/2 इंटू 8 प्लस क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री भी क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अब HCOF2 स्ट्रक्चर बताओ तो लोग क्या होगा, अरे बोल सब ना, 1/2 इंटू 8 प्लस 2 यही ना होगा, क्या होगा 5, क्या होगा sp3d। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ सब तो, TBP। अरे क्या होगा, TBP। क्या होगा, TBP। TBP। शेप होगा टी शेप्ड। क्या लिखोगे सब, टी शेप्ड, याद रहेगा। HCOF4 बताओ सब तो कितना होगा, 1/2 8 प्लस 4 यही ना होगा। तो क्या होगा 1/2 इंटू 12 = 6। क्या होगा बेटा sp3d। स्ट्रक्चर D2। हाँ तो तुमको हम कहाँ बोले कि तू बोला है, हम तो जनरल पूछ रहे हैं यार। sp3d2 हाँ 6 है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा बताओ सब तो,
स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। चलो बताओ तो XeO2F2 बताओ सर, तो क्या होगा? sp3d। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका बता? TBP। शेप भी क्या होगा? TBP। उसके बाद बता XeO3F2। XeO3F2 जल्दी जल्दी निकाल सब, कितना होगा? अरे क्या होगा? अरे पगलेट, sp3dn होगा। अरे 8 2 10, 8 2 10, 1/2 5 नहीं हो गया? तो 5 हो गया तो क्या हो गया? sp3d। क्या होगा बताओ तो? TBP। क्या होगा? TBP। इसमें क्या होगा? TBP। उसके बाद तुम्हारा हो गया XeO2F4। X कितना हो गया बताओ तो? sp3d2। क्या शेप होगा बताओ तो? डायगोनल बाई पिरामिडल होता है sp3d। ऑक्टाहेड्रल हो गया। वेरी गुड। क्या होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। और इसका शेप भी क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। हो गया, समझ में आया? अब बताओ तो लोग SF4। अब क्या आया? SF4। SF4 का क्या होगा बताओ सब तो? 1/2 इंटू क्या होगा? 6 + 4 = क्या हो जाएगा बताओ तो? 5। तो क्या होगा? sp3d। इसका शेप क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा? TBP। लेकिन शेप क्या हो जाएगा? सीसॉ। क्या हो जाएगा? सीसॉ। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम लोगों को आएगा। इसमें से किसके रिलेटेड? हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड। अब कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं तुम लोगों को। ये सब MCQ क्वेश्चन में जो जो पूछेगा उसको हम बता रहे हैं।